नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वर्त के बारे में दोस्तों। ठीक है, वर्त के बारे में दोस्तों, इस पे जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और किस टाइप से इसको अपने समझ सकते हैं, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे बेसिक से आज स्टार्ट कर रहा हूँ वर्त। ठीक है दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है दोस्तों वर्त का। वर्त के बारे में दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, किसी भी अगर हम आकृति को अगर हम समझना है तो उसको पहले ज्योमेट्रिकली आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स का बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है, उन सभी के लिए दोस्तों मैं जो ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, कुछ इस टाइप की अपने पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस की भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम इन सभी डायग्राम्स को समझेंगे भी ज्योमेट्रिकली। ठीक है, और मैथमेटिकली किस तरह से इसको अपने समझते वो सभी आज हम समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोस्तों आपको ये आकृति दिखाई जा रही है, ये आकृति है दोस्तों वर्त की। अब दोस्तों वर्त की आकृति तो ये तो आप सभी को पता है, लेकिन इसके अंदर दोस्तों कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं विशेष तौर से दोस्तों। जब ये दोस्तों इसके दोस्तों बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर एक पॉइंट होता है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर के अंदर जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं दोस्तों केंद्र, कहते हैं वर्त का केंद्र। यह दोस्तों बिल्कुल केंद्र बिंदु वर्त का। और दोस्तों इस वर्त के केंद्र को इस परिधि से मिलाने वाली जो ये रेखा है, इसकी दोस्तों लंबाई होती है, ये कहलाती है आपकी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वर्त की त्रिज्या। तो वर्त की त्रिज्या से मतलब है इस केंद्र को इस परिधि से मिलाने वाली रेखा। बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर ये होती है दोस्तों त्रिज्या, और दोस्तों परिधि क्या होती है, ये दोस्तों आपको इसकी जो लंबाई है, या बाहरी आपका जो वर्त है इससे बन रहा है, इसकी दोस्तों जो लंबाई होती है, इसको ही अपने कहते हैं परिधि। ये लंबाई है, यही अपनी होती है परिधि दोस्तों। ठीक है, ये अपनी होती है परिधि। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं किस टाइप से यहाँ पर इन त्रिज्याओं और इसके क्षेत्रफल, परिधि के अंदर और व्यास के अंदर किस तरह से रिलेशन होता है, वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आकृति पे अपने चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक आकृति वर्त की दिखाई जा रही है। ठीक है, तो इस दोस्तों वर्त की आकृति के अंदर ये बिल्कुल वही अपना मिडल पॉइंट है। ठीक है, केंद्र बिंदु है ये अपना, और यही ये अपनी इधर से दूरी है r। दोस्तों केंद्र बिंदु से अपने इस वर्त के अंदर कोई भी रेखा है जो इसकी परिधि को केंद्र बिंदु से मिलाती है, उसकी जो लंबाई है वो हमेशा एक समान रहती है, जिसको कहते हैं त्रिज्या। ये चाहे कोई भी ले लो, जो परिधि को इस केंद्र बिंदु से मिलाती है, ये आपकी इसकी जो लंबाई होती है वो हमेशा आपकी एक व्यंजक को निरूपित करती है, जिसको अपने कहते हैं त्रिज्या दोस्तों। ठीक है, ये अपनी है त्रिज्या। ठीक है, तो ये अपनी है दोस्तों त्रिज्या। क्या है दोस्तों? त्रिज्या। चलिए जी, अब दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों एक प्रकार की जीवा है। जीवा का मैंने आपको पहले थोड़ा नहीं बताया, यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो ये परिधि है दोस्तों, इस परिधि के ऊपर कोई भी दो पॉइंट है, उनको मिलाने वाली रेखा होती है वर्त की जीवा कहलाती है दोस्तों। क्या? परिधि के ऊपर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा होती है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे इस पॉइंट से, ठीक है, और यहाँ पर इस पॉइंट को अगर कोई रेखा मिला रही है, तो इसको मैं क्या कहूँगा? ये है वर्त की एक जीवा कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये व्यास भी एक प्रकार की जीवा है दोस्तों वर्त की। क्या है दोस्तों? एक प्रकार की जीवा ही है व्यास। क्यों है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर परिधि पर दोस्तों ये कोई बिंदु है आपका। ठीक है, और ये भी बिंदु है दोस्तों। इस बिंदु को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली दोस्तों ये जो रेखा है, ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर से अपने पास हो रही है तो दोस्तों। ठीक है, तो ये अपनी होती है व्यास। ठीक है, इस सेंटर के इधर वाली दूरी भी अपनी r है त्रिज्या, और इधर वाली दूरी भी ये दोस्तों अपनी r है। ठीक है, त्रिज्या के बराबर ही होती है दोस्तों। यानी कि मैं अगर व्यास को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी जीवा, ठीक है, वर्त की ऐसी जीवा जो इसके केंद्र बिंदु से गुजरती है, क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और इसको मैं d से डिनोट करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों केंद्र बिंदु देख पा रहे हो आप,
इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली ये जीवा ही है दोस्तों, केंद्र से गुजर रही है। इसी प्रकार ये भी कोई जीवा है, केंद्र से गुजरती है, तो ये कहलाती है अपनी व्यास। इसी तरह से ये, इसी तरह से ये, ठीक है। तो ये अपनी होती है, इस तरह से व्यास होता है दोस्तों। वर्त का क्या होता है? व्यास होता है। अब दोस्तों आप आकृति के अंदर ध्यान से देख पा रहे हो कि इधर भी ये दूरी कितनी है? r है। और अगर आप देखोगे इधर से तो ये दूरी भी अपनी कितनी दिखाई दे रही है? r दिखाई दे रही है दोस्तों, ठीक है। यानी कि केंद्र से इधर वाली दूरी भी r है और यहाँ पर केंद्र से दोस्तों ये दूरी भी r है दोस्तों। यानी कि जो व्यास है दोस्तों इज इक्वल्स टू क्या होता है? व्यास को अगर मैं लिखना चाहूँ d इज इक्वल्स टू r प्लस r लिख सकता हूँ। यानी कि r इधर भी है, इधर भी है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगी, जो अपना ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये आप ज्योमेट्रिकली आसानी से देख पा रहे हो डायग्राम से, ठीक है। तो यानी कि d इज इक्वल्स टू r प्लस r, यानी कि d को मैं लिख सकता हूँ 2r भी लिख सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। d को क्या लिख सकता हूँ? 2r भी लिख सकता हूँ दोस्तों। तो यहीं पे दोस्तों ये रहा है आपका d इज इक्वल्स टू 2r लिखा हुआ है दोस्तों। यानी कि व्यास होता है जो त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। जब भी दोस्तों आपको बोला जाए कि किसी भी वर्त की आपको व्यास दे दिया जाए और आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो आपको एक सूत्र पता है कि ये 2r के इक्वल होता है। तो जो r है इज इक्वल्स टू आपका d/2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम कहें तो व्यास है त्रिज्या का दुगना होता है, या मैं कहूँ त्रिज्या है व्यास की आधी होती है, दोनों दोस्तों एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर यहाँ पे एक पैरामीटर दिया हो यानी कि व्यास दिया हो तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो, त्रिज्या दी हुई तो व्यास निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं अभी इनकी जो परिधि है, क्षेत्रफल है, किस तरह से होते हैं दोस्तों, और उन पर किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर ये है जो d आपका व्यास है दोस्तों, ये d है जो आपका व्यास है। क्या है दोस्तों? व्यास है आपका। d इज इक्वल्स टू 2r, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अभी दोस्तों इसकी परिधि की बात करें, परिधि, तो परिधि आपकी क्या होती है? इसको परिमाप भी कहते हैं दोस्तों, याद रखना, इसको कहते हैं परिमाप भी कहा जाता है दोस्तों। परिधि या परिमाप मैं कहूँ तो एक ही बात है दोस्तों। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था, जो ये यहाँ पे ये इसकी दूरी है, ये क्या कहलाती है? इसकी परिधि ही कहलाती है दोस्तों। इसका जो सूत्र होता है 2πr होता है, ठीक है दोस्तों। 2πr होता है, ठीक है, जहाँ पर ये पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22/7 दोस्तों, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है जो 22/7, जो अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू निकलती है वो होती है 3.14, यानी कि 3.14 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपने लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी दोस्तों ये है आपका 2πr दोस्तों, परिधि इज इक्वल्स टू क्या है? 2πr है। और दोस्तों अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को देख पा रहे हो तो d इज इक्वल्स टू 2r, यानी कि इसका व्यास है त्रिज्या का दुगना है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 और r, इसकी जगह अगर मैं d लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो यही मैंने अगर किया है, परिधि को व्यास की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि पाई इंटू डी भी परिधि को अपने लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। परिधि को 2πr या इसको पाई डी भी लिख सकते हैं, जहाँ d है इस वर्त का व्यास है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे अगर बात की जाए नेक्स्ट क्षेत्रफल की, ठीक है। वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² होता है दोस्तों, πr² होता है। और अभी मैंने दोस्तों इस इक्वेशन को देख लीजिए, और इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो त्रिज्या होती है, ठीक है, जो त्रिज्या है r है वो d/2 यानी कि व्यास की आधी भी होती है। क्या होती है दोस्तों? व्यास की आधी भी होती है। अगर व्यास के फॉर्म में आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप किस तरह से निकालोगे, ठीक है। व्यास के फॉर्म में आप किस तरह से निकालोगे क्षेत्रफल को? व्यास यहाँ पे r को d/2 लिख दें, यानी कि पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना आएगा, पाई का तो पाई बाहर ही है और d की स्क्वायर हो जाएगी, और अपॉन के अंदर 2 है, 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4। तो वहीं अपने यहाँ पे किया है कि क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू πr² बराबर क्या होता है? π/4 इंटू d² होता है आपका, ठीक है दोस्तों। π/4 d² होता है, ये है व्यास के पदों में, व्यास की फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों इस पे जो बेस्ट कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस पे भी हम गौर करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे।
तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लिया है मैंने परिधि निकालने का, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की परिधि क्या होगी दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की परिधि क्या होगी दोस्तों। अगर हम परिधि का सूत्र देखें तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर। इसके अंदर अपने को क्या चाहिए, ओनली आर यानी कि त्रिज्या चाहिए। पाई तो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, एक गणितीय गुणांक है। इसकी वैल्यू अपने पास होती है 22/7 होती है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है, 3.14 होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों परिधि के अंदर अपने को त्रिज्या चाहिए और त्रिज्या अपने को यहाँ पे दे रखी है तो अपने निकाल सकते हैं। तो ये रही दोस्तों परिधि का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करें, अपने पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। 2 का 2 इंटू के अंदर कितनी त्रिज्या दे रखी है दोस्तों, 7, वहीं अपने यहाँ पे पुटअप किए दोस्तों। तो 7 इज कैंसिल आउट बाई 7, यानी कि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 इंटू 2 बचेगा। 22 इंटू 2 आपका जो बचेगा, तो इसका दोस्तों आपके पास आंसर जो आ जाएगा 44, इसका आंसर आ जाएगा। 22 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 44। और सेंटीमीटर यहाँ पे इकाई दी हुई है दोस्तों इसकी, ठीक है, सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट इसी पे बेस्ड एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपना, कि किसी वर्त का जो क्षेत्रफल है इसकी परिधि का 4 गुना है दोस्तों। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, त्रिज्या पूछी जा रही है। अपने को एक यहाँ पे रिलेशन दिया है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इसकी परिधि का कितना गुना है दोस्तों, 4 गुना है परिधि का, ठीक है। तो वो अपने इस रिलेशन से इसकी त्रिज्या अपने कैसे निकालेंगे, देखिएगा दोस्तों। सोल्यूशन के अंदर आप देखोगे तो अपने को इसकी त्रिज्या पता नहीं है, तो अपने मान लेते हैं कि ये एक आर त्रिज्या का वर्त है दोस्तों। मानना दिए गए वर्त की त्रिज्या कितनी है, आर मान लेते हैं। और अपना जो दोस्तों इसके अंदर त्रिज्या पूछी जा रही है, यानी कि अपने को इस आर की वैल्यू ही निकालनी है किसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था। और यहाँ पे परिधि का जो सूत्र होता है वे भी आप देख चुके हो, 2 पाई आर होता है दोस्तों, ठीक है। तो इन दोनों सूत्रों की मदद से दिए गए जो आपका एक कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे इन दोनों सूत्रों को और इस आर की वैल्यू अपने निकालेंगे दोस्तों। देखिए किस तरह से निकालेंगे। अपने को दिया गया है इसका जो क्षेत्रफल है इसकी परिधि का 4 गुना है। तो आर त्रिज्या वाले त्रिभुज का वर्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है, सभी को पता है। और इसकी जो परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है दोस्तों। अभी ये है दोस्तों क्षेत्रफल और ये है परिधि। और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को कहा गया है ये परिधि इसकी 4 गुनी है दोस्तों, वहीं अपने लिया है 4 गुनी ले लिया है, इसको 4 से गुणा कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो पाई से आपका पाई है जो कैंसिल आउट हो जाएगा और आर की 1 स्क्वायर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आर जो अपना बचेगा 4 इंटू 2 बचेगा, 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू आर, जिसकी वैल्यू अपने पास आएगी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसकी जो आ जाएगी त्रिज्या 8 इकाई आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इस पे बेस्ड एक और एग्जांपल। दोस्तों यहाँ पे अपने को एक कंडीशन न देते हुए यहाँ पे दोस्तों इसके जो क्षेत्रफल परिधि का अनुपात दिया है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, यदि किसी वर्त का क्षेत्रफल व परिधि का अनुपात 7:4 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इसका एक तो क्षेत्रफल और इसकी एक परिधि का अनुपात दे रखा है, कितना है, 7:4 है। तो इसकी त्रिज्या पूछी जा रही है अपने से, इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों फिर अपने वही करेंगे, वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बिल्कुल अपना वही है, आर है। अपने को त्रिज्या निकालनी है तो इसको अपने आर से लिख रहे हैं और अपना जो मेन मोटिव रहेगा इस आर की वैल्यू ही निकालनी है। इस दिए गए आपका जो कंडीशन दी गई इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करके आर की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दोस्तों वर्त का क्षेत्रफल कितना है आपका, पाई आर स्क्वायर है और परिधि इज इक्वल्स टू 2 पाई आर है। अपने को दिया गया है कि पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर इनका रेशो दिया गया है। रेशो का मतलब होता है जैसे 7:4 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो रेशो का मतलब दोस्तों अपना एक ही होता है, रेशो का मतलब होता है बटे, ठीक है, भाग, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अपने को अनुपात जो दिया गया है वो अपना है 7:4 दिया गया है, यानी कि 7/4 है इनका रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेशो दिया गया 7:4 दिया गया है तो आपका हो जाएगा 7/4,
ठीक है। तो पाई आर स्क्वेयर अपॉन 2 पाई आर की वैल्यू अपने 7/4 दी गई है गिवन कंडीशन से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर की जो एक स्क्वायर है इस आर को काट देगी और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि अपना r/2 इज इक्वल्स टू 7/4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। r/2 इज इक्वल्स टू अपना कितना हो जाएगा 7/4। अब दोस्तों ये जो अपने को r की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को अपने इधर शिफ्ट कर देंगे और दोस्तों शिफ्ट इधर करेंगे तो यहाँ पे अपना भागफल के अंदर है तो इधर जाएंगे, इधर अपना गुणा के अंदर हो जाएगा 2। तो दोस्तों जो अपनी r की वैल्यू यहाँ से निकलेगी वो r की वैल्यू अपनी होगी 7/4 इंटू के अंदर दोस्तों ये 2 इधर गया तो यहाँ पे n2 के अंदर हो गया यानी कि 2 हो जाएगा। इससे दोस्तों ये कैंसिल आउट होगा, 2 दूनी 4 होते हैं यानी कि 7/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 7/2 और 7 के अंदर 2 का भाग देते हैं तो ये अपना आता है 3 पॉइंट, तो अपना ये कितना आता है दोस्तों 3.5, ठीक है 3.5 इकाई जो कि अपनी इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या आर की वैल्यू अपनी कितनी आई है दोस्तों 3.5 आई है दोस्तों। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। इसके अंदर मैंने आपको वर्त यानी कि सर्किल के बारे में बताया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, उस पर बेस्ट 2-3 एग्जांपल्स भी मैंने लेकर बताया है दोस्तों। इस वीडियो पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो अपने एक सीरीज़ के अंदर स्टार्ट करेंगे। हर एक आकृति का अपने जो मैथमेटिकल आकृति है जिस टाइप से अपना वर्ग हुआ, आयत हुआ, इस टाइप से सभी की अपने एक सीरीज़ डालेंगे। और आप इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि वीडियो आपको कैसा लगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।